और एक बड़ी खबर आपको बता दें, उत्तर प्रदेश के सरकारी स्कूलों में आज से शिक्षकों और कर्मचारियों की डिजिटल अटेंडेंस लगेगी। पहले यह प्रक्रिया 15 जुलाई से शुरू होनी थी, मगर अब यह व्यवस्था आज से शुरू होगी। लिहाजा डीजी स्कूल शिक्षा ने सभी जिलों के बीएसए को निर्देश दिए हैं। इसके साथ ही उपस्थिति दर्ज कराने की समय सीमा में छूट दी गई है। पहले सुबह 7:45 से लेकर 8 बजे तक उपस्थिति दर्ज करानी थी, मगर अब इसे आधे घंटे तक कर दिया गया है, यानी कि 8:30 बजे तक आपकी उपस्थिति अनिवार्य होगी और ये दर्ज कराई जा सकती है। इन सब के अलावा छात्रों के अटेंडेंस और मिड डे मील रजिस्टर भी डिजिटली तैयार होंगे, ताकि ऑनलाइन अटेंडेंस लागू करने का शिक्षक संगठन विरोध भी कर रहा है। लेकिन ये अच्छी खबर उन बच्चों के लिए जहां पर शिक्षक 10 बजे तो छोड़िए 12-12 बजे दिन तक पहुंचते हैं, और जब छुट्टी होने वाली होती है उससे पहले शिक्षक पहुंचते हैं। ऐसे में उन शिक्षकों के लिए एक तरह से कह लीजिए कि अब बाध्यता हो जाएगी कि वो समय से स्कूल पहुंचे, बच्चों को अच्छी शिक्षा दे, सही समय पर पढ़ाई लिखाई शुरू करवा दे। इसके लिए अब डिजिटल अटेंडेंस की प्रक्रिया आज से शुरू हो गई है। उत्तर प्रदेश में खास तौर पर शिक्षकों और कर्मचारियों को अब डिजिटल अटेंडेंस लगाना जरूरी होगा। पहले इस प्रक्रिया को 15 जुलाई से लागू करना था, मगर अब यह व्यवस्था आज से शुरू होगी। लिहाजा डीजी स्कूल शिक्षा ने सभी जिलों के बीएसए को निर्देश दिए हैं कि इसके साथ ही उपस्थिति दर्ज कराने की समय सीमा में कुछ छूट दी गई है। पहले सुबह 7:45 से लेकर 8 बजे तक उपस्थिति दर्ज करानी थी, यानी 8 बजे 15 मिनट का ग्रेस मार्क आपके पास होता था, लेकिन अब इसे आधे घंटे कर दिया है। आधे घंटे करने के बाद यानी कि अब 8:30 बजे तक टीचर अपनी उपस्थिति डिजिटली दर्ज करा सकते हैं। इसके लिए किसी तरह का एब्सेंट नहीं लगेगा। इन सब के अलावा छात्रों की अटेंडेंस और मिड डे मील रजिस्टर भी डिजिटली तैयार होंगे। हालांकि ऑनलाइन अटेंडेंस लागू करने का शिक्षक संगठन विरोध भी कर रहे हैं। और ऑनलाइन अटेंडेंस के विरोध में शिक्षक एकजुट हैं। उत्तर प्रदेश महिला शिक्षक संघ ने डिजिटली अटेंडेंस को स्थगित करने की मांग की है। बेसिक शिक्षा मंत्री को भेजे ज्ञापन में संगठन ने शिक्षकों को ईएल, सीएल और हाफ डे देने की मांग की है। साथ ही 15 या 20 मिनट देर होने पर किसी तरह का एक्शन ना लिया जाए, ये भी डिमांड इन टीचरों की तरफ से की गई है। जो धरातल की समस्या है उसे समझने की आवश्यकता है, क्योंकि शिक्षक हर रोज़ विषम परिस्थितियों में अपने विद्यालय पहुंचता है। सभी के विद्यालय 8 या 10 किलोमीटर के रेंज में नहीं है। अभी किसी एक जनपद का बड़ा जनपद प्रयागराज आप ले लीजिए, चूँकि 60% जो महिलाएं हैं, महिला टीचर्स हैं, महिलाओं के ऊपर डबल जिम्मेदारियां भी होती हैं। और वो समस्या ये है कि पता चला उसके मुख्यालय से ब्लॉक हमारा 60 और 70 किलोमीटर होता है, इवन 80 किलोमीटर तक ब्लॉक है मुख्यालय से। ऐसी परिस्थिति में 80 किलोमीटर क्या समय का एवरेज लेकर हम चलें कि अपने विद्यालय पर पहुंच जाएं, जो कि इस समय का जो मौसम है, प्राकृतिक आपदा है, उन आपदाओं में समस्या ये है कि बारिश का मौसम, बिजली गिर रही है, बादल गरज रहे हैं, रास्ते में पानी भरे हैं। अगर उस 50 किलोमीटर के दायरे में हम निकले अपने विद्यालय जाने के लिए, एक समय हम लेकर निकलते हैं कि 1 घंटे में हम अपने स्कूल पहुंच जाएंगे या 1.5 घंटे में पहुंच जाएंगे। रास्ते में 10 पेड़ गिरे हुए हैं, 2 भी गिरा है, 3 भी गिरा है, तो उन 3 पेड़ को हटाने में जो समय लगा, हो सकता है वो ना हट पाए, हमें न जाने कितना रास्ता घूमना पड़ जाए। तो विद्यालय हम कैसे पहुँचेंगे? अगर पहुँच गए हम, चलिए 1 घंटे 1.5 घंटे बाद पहुंच गए, तो क्या हम मानसिक रूप से स्वस्थ होंगे अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए? क्योंकि हमें पता है कि अगर हम लेट पहुंचे तो हम अनुपस्थित हो गए, हमारा वेतन काट दिया जाएगा उस दिन का। तो इससे कैसे हम उन बच्चों को मानसिक स्वस्थ होकर क्या हम पढ़ा पाएंगे मानसिक रूप से? और ऑनलाइन अटेंडेंस को लेकर राज्यसभा सांसद दिनेश शर्मा का भी बयान सामने आया है। सुनिए जरा उन्होंने क्या कुछ कहा। देखिए, किसी चीज़ का आधुनिकीकरण करना एक अच्छी पहल होती है, लेकिन जब हम लोग लोकतांत्रिक परंपराओं में काम कर रहे हैं तो मुझे लगता है कि जब मैं माध्यमिक शिक्षा में और उच्च शिक्षा में मैंने काम किया था तो आपसी सहमति के आधार पर किया था। ये एक अच्छा प्रोजेक्ट है और लोगों को इसे मानना चाहिए। मैं इसमें ज़रूर कहूँगा कि शिक्षकों की जो भ्रांतियाँ हैं उनको मंत्रालय के जो अधिकारी हैं वो दूर करें और उनकी जो कठिनाई उसको समझें और प्रोजेक्ट को भी लागू करें, लेकिन बगैर, जैसे एक शब्द आता है कि ना, रैशनलाइजेशन विदाउट टीयर्स, विवेकीकरण यानी सुधार करो बगैर आंसुओं के।
इस पर अमल होना चाहिए और जो आधुनिकीकरण टेक्निक जितनी भी लागू करेंगे उतना अच्छा है।